नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी लोगों का मेरे चैनल सक्सेस विद हिमांशु में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज जो हम लोग बात करना चाहते हैं वो हम बात करना चाहते हैं इसरो के ऊपर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है साथियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसकी फुल फॉर्म से कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। साथियों, हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। लिखिए इसको भी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। साथियों, इसकी फुल फॉर्म के बाद में हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु के अंदर, और बेंगलुरु कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में। लिखिए इसको, स्थापना कब हुई थी, स्थापना 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है इसका, मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में, बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहां पड़ता है साथियों, कर्नाटक में। ठीक है, क्या क्या चीज देखी हम लोगों ने, फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर, और बेंगलुरु कहां पर पड़ता है, कर्नाटक के अंदर। साथियों, इसके बाद हम लोग बात करें अगर कि जो हमारा इसरो है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। साथियों, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और ये डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है, इन्हीं को हम लोग भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। साथियों, डॉक्टर विक्रम साराभाई से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है। तो साथियों, आपको बताना है डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका कहां पर है, तिरुवनंतपुरम के अंदर। और साथियों, ये जो तिरुवनंतपुरम है ये कहां की राजधानी है, केरल की राजधानी है। ठीक है, लिख लीजिए इस चीज को भी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और ये तिरुवनंतपुरम कहां पड़ता है साथियों, केरल की राजधानी है। ठीक है, एक बार इतनी चीजें लिख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। पूरा नाम देखा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। स्थापना देखी 15 अगस्त 1969, मुख्यालय देखा हमने बेंगलुरु, बेंगलुरु कहां पड़ता है, कर्नाटक के अंदर। प्रथम अध्यक्ष के बारे में हमने चर्चा करी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर बना हुआ है, तिरुवनंतपुरम के अंदर। तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है, केरल की राजधानी है। लिख लीजिए इस चीज को एक बार, फिर आगे चर्चा करते हैं। साथियों, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है के शिवम। ठीक है,
वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? के शिवम। पूरा नाम क्या है? कैलाश विटबू शिवम। और ये कहां के रहने वाले हैं साथियों? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कैलाश विटबू शिवम। ठीक है, क्या बोलते हैं? के शिवम। कहां के रहने वाले हैं? तमिलनाडु निवासी का। तमिलनाडु के। दूसरी चीज आपको के शिवम के बारे में क्या याद रखनी है? इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? वॉन कर्मन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है? वॉन कर्मन। वॉन कर्मन पुरस्कार। ठीक है, एक बार इन चीजों को लिख ले, उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं। वर्तमान अध्यक्ष के बारे में हमने बात करी, कौन है? के शिवम है। पूरा नाम कैलाश विटबू शिवम। कहां के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? वॉन कर्मन पुरस्कार दिया गया है। साथियों, इसके बाद हम लोग बात करें अगर कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र, जहां से इसरो अपने रॉकेट छोड़ता है, वो कौन सी जगह है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और साथियों ये मेनलैंड से दूरी पर है। ठीक है, मेनलैंड मतलब जो स्थलीय भूभाग है उससे ये दूरी पर है। चेन्नई से 80 किलोमीटर की इसकी दूरी पड़ती है। कहां पर पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। कौन सी झील के किनारे पड़ेगा? पुलिकट झील के किनारे पड़ेगा। और साथियों ये जो श्रीहरिकोटा है, ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। लिखिए ये सब चीजें। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। जितने भी रॉकेट लॉन्च होते हैं वो कहां से लॉन्च होते हैं? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आता है। दूसरी बात, इसके पास में कौन सी झील रहती है? पुलिकट झील। इसके पास में पुलिकट झील बहती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र के पास कौन सी नदी बहती है? कौन सी झील बहती है? पुलिकट झील बहती है। और साथियों ये जो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र है, जो श्रीहरिकोटा है, ये क्या करता है? पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। लिखिए इसको भी, श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, क्या देखा? वर्तमान अध्यक्ष कौन? के शिवम। कहां के निवासी? तमिलनाडु निवासी। कौन सा पुरस्कार? वॉन कर्मन पुरस्कार। हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र देखा, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कौन सी इसके पास में झील बहती है? पुलिकट झील बहती है। और श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र या श्रीहरिकोटा जो है वो क्या करता है? पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। एक बार इसको लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। साथियों, अगर हम लोग बात करें कि इसरो का पूर्व नाम क्या था, तो साथियों इसरो का पूर्व नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय समिति। ठीक है, क्या था? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय समिति। लिखिए इसको।
इसरो का पूर्व नाम क्या पूर्व नाम है? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय समिति। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय समिति। साथियों, अब अगर हम लोग बात करें कि जो इसरो था इसका पहला रॉकेट कौन सा था, तो साथियों इसरो का जो पहला रॉकेट था उसका नाम था आर्यभट्ट। अब बात आती है कि आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक भारत के महान गणितज्ञ थे, ठीक है। दूसरी चीज, आर्यभट्ट था पहला रॉकेट जो था वो आर्यभट्ट था, ठीक है, या पहला सैटेलाइट जो था वो आर्यभट्ट था, वो भी ठीक है, ठीक है। बात ये कि छोड़ा कब गया? छोड़ा गया साथियों 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। और ये था तो भारत का, लेकिन इसको छोड़ा किसने था? सोवियत संघ ने छोड़ा था, ठीक है। ये चीज लिखिए। क्या है? भारत का पहला रॉकेट कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला रॉकेट कौन सा था? आर्यभट्ट। किसने छोड़ा था? सोवियत संघ ने, सोवियत संघ द्वारा। छोड़ा कब गया था? डेट क्या थी? 19 अप्रैल 1975। एक मिनट, ये इसमें इंक खत्म हो गई है, लिखिए आप लोग जब तक ये लिखिए। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975। साथियों दूसरी चीज क्या कि ये जो आर्यभट्ट जो हमारा रॉकेट था आर्यभट्ट, इसने 5 दिन बाद ही अपना काम करना बंद कर दिया था। लेकिन भारत का जो ये अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है या भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान था इसरो, इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में आर्यभट्ट को देखा जाता है, भले ही वो 5 दिन बाद में उसने काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। आप लिखना चाहें तो इस चीज को भी लिख लीजिए, 5 दिन बाद काम करना बंद किया, 5 दिन बाद कार्य करना बंद किया। साथियों इसके बाद हम लोग बात करें अगर चंद्रयान की, 22 अक्टूबर 2008 को हमने एक चंद्रयान भेजा जो कि चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करके गया, ठीक है। लिखिए इसको, चंद्रयान कब भेजा? चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 सॉरी 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान, ठीक है। इसने चंद्रमा की परिक्रमा करी, ठीक है, और इसको कौन सा नाम दिया गया था? चंद्रयान प्रथम। 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया, प्रक्षेपित किया गया। साथियों उसके बाद अगर हम लोग बात करें मंगलयान की, 24 सितंबर 2014 को क्या भेजा हमने? मंगलयान भेजा, और ये मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। और प्रथम बार में सफलता प्राप्त करने वाला मंगलयान के जो मंगल ग्रह के लिए जो मंगलयान भेजा था उसमें प्रथम बार में जिसने सफलता प्राप्त करी उसमें भारत पहला देश था, ठीक है। देखिए इस चीज को भी, मंगलयान, ठीक है। कब भेजा? 24 सितंबर 2014 को।
24 सितंबर 2014, ठीक है। 24 सितंबर 2014 को प्रक्षेपित किया गया, प्रक्षेपित किया गया, ठीक है साथियों। इसके बाद में हम लोग बात करें कि जो इसरो की एक महान उपलब्धि मानी जाती है, वो महान उपलब्धि क्या है कि हमने 104 सैटेलाइट एक साथ प्रक्षेपित किए। कब किए? 15 फरवरी 2017 को, ठीक है। अब आपसे जो यान के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से यान से भेजे गए, तो PSLV C-37 के द्वारा। एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या लिखना है? 15 फरवरी 2017 को लिखिए। 15 फरवरी 2017 को इसरो के द्वारा 104 सैटेलाइट 104 सैटेलाइट प्रक्षेपित करे गए एक साथ। 104 सैटेलाइट एक साथ प्रक्षेपित करे गए, एक साथ प्रक्षेपित करे गए, प्रक्षेपित करे गए। साथियों ये जो 104 थे, इसमें से 101 सैटेलाइट जो थे वो विदेशी थे और 3 सैटेलाइट जो थे वो भारतीय थे, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए। इसमें से 101 विदेशी और 3 सैटेलाइट भारतीय थे। 3 सैटेलाइट कौन से थे? भारतीय थे, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग इसके बारे में क्या बात करेंगे कि अब हम बात करें कि यान कौन सा था, प्रक्षेपण यान PSLV C-37। इसमें PSLV C-37 प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया। प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया। अगर आपसे पूछे कि कौन सा रॉकेट इस्तेमाल किया गया था, तो साथियों एक्सेल वेरिएंट का रॉकेट इस्तेमाल किया गया था। और एक्सीएल वेरिएंट का जो रॉकेट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट है, ठीक है। इसके लिए एक्सेल वेरिएंट के रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। एक्सेल वेरिएंट के रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। साथियों ये हम लोगों ने चर्चा करी इसरो के बारे में। आप सभी लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लग रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।